नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जो हमारे मोदी जी ने हलाला के ऊपर बहुत अच्छा ये और तीन तलाक के ऊपर भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट से। काफी दिन पहले लेके आए थे। बट एक चीज समझ में नहीं आया, जिनके लिए लिया गया था वो लोग तो दुखी हैं। वो लोग इनसे दुखी हैं कि भाई हुआ क्यों ये कानून। उनको उनको तो मजा आ रहा था। उनको ये कानून से मजे आ रहे थे। प्रॉब्लम हमें अपने लोगों से था। अपने लोग भी आजकल वैसे ही बनने लगे हैं जैसे उनको वो लोग जैसे बने हुए हैं। आज की लड़कियां हमारे भी वैसे ही बनी हुई हैं। चाचा का, मामा का, भाई का, भाई का दोस्त का, सबके साथ वो भी लगे पड़े हैं ओयो के अंदर। तो ये फायदा क्या है? एक साइड में हम लोग सोचते हैं हम लोग हिंदू आबादी को लेके आए हैं। एक सोचते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके लिए अच्छा हो। बट वहीं पे वो लोग अच्छा चाहते नहीं है, उनको मजा आता है। उनके धर्म में तो और मजे आते हैं। उनको तो बकायदा कन्फर्म एक सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफाइड है वो लोग। उनको मजा आता है। कभी इसकी ले ली, कभी उसकी ले ली, कभी इधर ले लिया, कभी उधर ले लिया, कभी चाचा के साथ, मामा के साथ, भाई के साथ। उनके यहाँ तो रजिस्ट्रेशन है। उनके यहाँ तो सब कुछ शुरू से उनके भगवान ने कर दिया है। हमारे यहाँ हमारी लड़कियों को क्या हो गया है? 10 जगह मुंह मारना, अब्दुल से प्यार करना, फिर एक्टिंग करना। कि भाई हमारे हिंदू उनके घुटन क्यों खाएंगे? हमारे धर्म में एक्सेप्टेंस ठीक है, हम लोग प्यार करते हैं, दूसरे धर्म को अलाउ करते हैं। लेकिन उनकी घुटन चीजें क्यों खाते हो तुम लोग? क्योंकि औरत कभी भी वही औरत गंदगी करेगी जिसकी माँ खुद गंदा करती हो या जिसका कैरेक्टर वही हो। तो इसके लिए इन चीजों को सीरियस लो। चीजों को इतना मतलब लूज में मत लो। जो औरत गंदगी में गई उसको गंदगी में फेंको, सर पे मत बिठाओ। और सही औरत कभी गलत नहीं करेगी। समझे? तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो भी हलाला या ट्रिपल तलाक के ऊपर वो लोग जो खुश नहीं है क्योंकि उनको मजा आता है उससे। उनसे उनको तकलीफ नहीं है। मोदी जी, हमें हमारे धर्म को ऊपर उठाना है, दूसरे के धर्म को नहीं। बाकी आपने कर ही दिया है तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे समाज के, हमारे धर्म के लोगों को समझाना, हमारे धर्म धर्म के लड़कियों को सलाह देना, ढंग से उनको भी संभाल के रखना, उनके कैरेक्टर को बनाना। दूसरी बात और है, कैरेक्टर उसी की बनाई जाती है जिसके पास कैरेक्टर ना हो। जो सच में कैरेक्टर वाली है ये गंदगी में जाएगी नहीं। तो कहने का मतलब है ये जो चीजें हम इतनी शोर शराबा में, इतने यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम हर जगह चल रहा है ना, ये है वो है। भाई जो गंदे औरत होती हैं, जो गंदगी में पैदा हुई होती हैं, जिनकी माँ गंदी होती है, वही सिर्फ गंदा काम कर सकती है। बाकी जो सही औरतें हैं वो कभी भी गंदगी में नहीं जाएंगे, ना गंदा काम करेंगे। तो ये चीजों को आप खुद सोचो। जो सड़ी हुई है वो ही सड़ी वाली काम करेगी। चाहे वो साड़ी में रहे, सूट सलवार में रहे, या वन पीस पे रहे। ठीक। वन पीस तो ये टाइम आने पर पहनती है। त्योहारों में साड़ी और सूट सलवार पहनती है। जो लड़कियां ये काम करती है, आप सोच लो वो प्योर कोठे वाली है। आप उसको कभी रोक नहीं सकते क्योंकि वो कोठे की ही पैदाइश है। माँ भी कोठे वाली होगी, वो भी होगी। उसके खानदान की चलन ही वही है। उनको अच्छी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब यह है, हमें दूसरे धर्म को नहीं संभालना, हम हमारे धर्म को संभालना चाहते, आगे बढ़ाना चाहते। नहीं तो 5,000 6,000 साल पुराना सभ्यता को 1,400 साल पहले आए हुए सभ्यता के लोग, जिनको खाने का ना पीने का ढंग है, इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते। हमारी लड़कियां जाके उनकी वकालत नहीं कर रही होती। कारण यही है कि अगर आप कोई गंदा काम करते हो, गंदगी में हो, तो आप पैदाइशी गंदी हो। आपको ये नॉर्मल बातें समझ नहीं आ रही होगी।
खाली सोचो आप, जो गंदा काम करने वाली है वो जिंदगी भर गंदा काम करेगी, वो कभी सुधर नहीं सकती। जो अच्छे काम करने वाले हैं वो गंदगी कभी करेंगे ही नहीं। और हमें अपने धर्म के बारे में पता करना है, हमें अपने धर्म से अपने आप को रोशन करना है, दूसरे के धर्म से हमें कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि पुराना सनातन धर्म आए, तो हमें वही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा सिर्फ अपने धर्म के लिए। दूसरों को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आप लोग हैं, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, बाकी सब में आप एजुकेटेड हैं, इससे भी थोड़े एजुकेट हो जाओ, धर्म के हिसाब से एजुकेट हो जाओ। शायद हमारे नेक्स्ट जनरेशन कोई 5,000 साल पुरानी सभ्यता को फॉलो करेगा। देखते हैं क्या होता है। कोई नंगा नाच करेंगे तो बहुत सारे लाइक्स आएंगे। नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, पता नहीं। बाकी जो है, मैं यूट्यूब मजे के लिए करता हूँ, बताने के लिए करता हूँ, जो मेरा व्यू देने के लिए होता है, इसलिए मैं व्यू देता हूँ। बाकी आप लोगों को धन्यवाद। जय सनातन, जय श्री